की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थी के चैप्टर 1 से 9। प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, पहले कोरिन्थी का पहला अध्याय 9वां वचन, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपने पुत्र यीशु मसीह हमारे प्रभु के साथ संगति के लिए बुलाया। हालेलुया। आज हम कलीसिया जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, हमें पता नहीं चर्च क्यों जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप चर्च जाते थे और वो जाके बैठते थे, हम भी चर्च में आकर बैठ रहे। हालेलुया। हमें पता नहीं हम चर्च क्यों जाते। आज बहुत से लोग चर्च जाते बोलते हैं कि हम हमारे फोर फादर जनरेशन से हम चर्च को जाते, अटेंड करते, लेकिन हमको ये पता नहीं कि चर्च क्यों जाना है। हालेलुया। बहुत से लोगों को लगता है चर्च में इसलिए जाना है, हमारी शादियां होगी, हमारा डेडिकेशन होगा, हम मत नहीं कर, हमको दफनाया गया होगा, क्योंकि चर्च इज कम्युनिटी। हालेलुया। आज कुछ लोगों ने चर्च को क्या कहा है? द कम्युनिटी। चर्च मतलब कम्युनिटी कहा है कि हम अपने कम्युनिटी में आते हैं। हालेलुया। लेकिन कम्युनिटी वर्ड्स, हालेलुया, लेकिन संगति, क्योंकि 1 कोरिन्थी 1:9 में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें संगति के लिए बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि मसीह इस संसार में आने से पहले हम मूसा की संगति में चल रहे थे। हालेलुया। मूसा की शरीयत में चल रहे थे, क्योंकि उस समय परमेश्वर ने मूसा को चुना था। हालेलुया। और मूसा के पास खुदा ने कलाम दिया था। हालेलुया। वो तब मूसा के पास खुदा बात करता था और वो कलाम को लेकर, वो परमेश्वर की महिमा को लेकर नीचे उतरता था। हालेलुया। और जिस दिन वो उतरता था, उसकी चमक को देखकर इस्राएल कहते थे कि इसने परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया। हालेलुया। उस समय मूसा परमेश्वर की संगति में चलता था और परमेश्वर भी मूसा की संगति में रहता था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा में चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के संगति में चलना है। आज बहुत से लोगों को पता नहीं संगति क्या है। हालेलुया। आज लोग बहुत से बुरे संगति में फंसे हैं। हालेलुया। संगति मतलब परमेश्वर से रिश्ता। आज बहुत से हमारा रिश्ता परमेश्वर से तगड़ा जब होता है, हालेलुया, कल क्या होने वाला है जब वो आज हमें बताता है। हालेलुया। हालेलुया। संगति कैसी देखो, जब नूह परमेश्वर के संगति में चल रहा था, कि परमेश्वर ने नूह को अपने संगति में बुलाया था। जब खुदा ने नूह को अपने संगति में बुलाया तो नूह ने परमेश्वर के विरुद्ध कभी बातें की नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर के संग रहा। हालेलुया। लेकिन जिस दिन लोगों ने, जब परमेश्वर नूह से बात की, नूह 40 दिन के रात और 40 रात के बाद मैं इस पृथ्वी का विनाश करने वाला पानी से। हालेलुया। तब नूह ने उस बात पर विश्वास किया। उसी तरह इस बेटे ने भी अपने आत्मिक पिता पर विश्वास किया, इस बहन ने विश्वास किया, आप लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने मन से नहीं बोलना, बोलने वाली आत्मा, मैं कौन हूं? कुछ भी नहीं, मैं तो मेरा मर चुका हूं। हालेलुया। मेरे आत्मिक पिता ने कहा, जो तू शरीरामध्ये मरत नाहीस तो तू देवाच्या पायाला स्पर्श करू शकत नाही। तुझ्या विरुद्ध लोक बोलतील, निंदा करतील, दोष लावतील, पाहायचं नाही, कारण ती डोळे बंद कर, कान बंद कर, मुख बंद कर आणि फक्त भैरा, आंधळा आणि मुका होऊन फक्त चाल, बिकॉज यू आर द प्रेशियस पर्सन। लाखों के तगादों में मैंने तुझे छीनकर, तुझे शैतान से छीनकर मैंने तुझे अभिषेक किया है, तू मेरे लोगों का कल्याण करे। हालेलुया। और नूह को भी परमेश्वर ने उन सब लोगों से संगति में लूट चला। नूह आया, खुदा के संग खड़ा रहा। खुदा ने कहा कि तेरा परिवार बचाया जाएगा। उसने खुदा को देखा नहीं, ना खुदा को जाना नहीं, बस उसकी वाणी सुनी। और नूह ने 8 लोग पकड़कर वो उस बड़ी मुश्किल घड़ियों से बाहर निकले और वो जीवित रह गए। संसार में कोई शाप नहीं था, संसार में कोई शाप नहीं था। अब तक संसार शाप से आजाद हो चुका था, अभी कोई शाप नहीं था। परमेश्वर नूह से कहा, नूह, जब खुदा ने उसे बाहर निकाला, अपनी संगति में बुलाया तो उसे बचाया और उसे बाहर निकाला। और नैया के बाहर जब आया तो नूह को परमेश्वर ने कहा, संसार के सारे प्राणियों पर, पक्षियों पर और पशुओं पर मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। खाओ, पियो और फलयुक्त हो जाओ और बढ़ो। ऐसा उसने दिया, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। खुश हो गए, आनंदित हो गए, प्रभु ने उतना अधिकार दिया। और कुछ दिनों के बाद नूह ने क्या किया? दाखरस,
हालेलुया। दाखलता, द्राक्ष का वेल लगाया। पहली खेती किसकी की? अंगूर की। और अंगूर की खेती करके उसका सीरा पी लिया। हालेलुया, सीरा पी लिया। जैसे उसने सीरा पी लिया, नशा चढ़ गया और वो निर्वस्त्र होकर अपने झुग्गी में सो गया। जैसा उसका बेटा आया, उस बेटे ने अपने बाप के निर्वस्त्र हुए नग्नतापन को देखा और उसने जाकर उसे खुशी, उसे थोड़ा आनंद हुआ। तो उसने बोला कि नॉटी, थोड़ा सा नॉटी हो गया कि चलो हम जाके ये बातें हम जाकर किसी बताए, अपने भाई को बताए। जैसे वो भाई के पास गया और भाई को कहा कि अपना पिता अंगूर का सिरा पीकर वो मस्त सो चुका है, उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, वो निर्वस्त्र है, चलो मैं देख के आया, तू भी देखने चल। जैसे वो दूसरा भाई आया तो पहले भाई ने अपने बाप की नग्नता को देखा। हालेलुया। वो जाके किसको बताया? दूसरे भाई को। दूसरा भाई आया और उसने अपने बाप की नग्नता को देखा नहीं, उसने अपने बाप की नग्नता को ढाक दिया। जो जब जल्दी उठा, जब आप आत्मिक पिता के विरुद्ध दोष लगाते हो, हालेलुया, तो तुम लोगों का क्या करते हो? अपने बाप को नंगा कर देते हो। हालेलुया, निर्वस्त्र कर देते हो। और कोई आता है और वो अपने पिता के निर्वस्त्र को क्या करता है? वस्त्र डालता है। और जिसने अपने बाप के नग्न को ढाक दिया वो ब्लेस हो गया। और जिसने अपने बाप की निर्वस्त्र को निर्वस्त्र किया, देखा, उसको नूह जब उठा, देखो संसार में शाप नहीं था, परमेश्वर ने ब्लेस किया था, लेकिन जब नूह उठा तो नूह को पता चला कि मेरे बेटे ने मेरी खिल्ली उड़ाई है, मुझे ठट्टा की है, तो नूह ने क्या किया? उसे शाप दे दिया। हालेलुया। क्या शाप दिया? तू अपने भाइयों में सबसे छोटा होगा। हालेलुया। क्योंकि शाप मनुष्य से आया है, परमेश्वर से नहीं आया। आप भी ऐसे काम करोगे तो शाप में यहां से मैं निकलता नहीं, कि यहां से मैं बंद कर देता हूं, क्योंकि मेरे आत्मिक पिता ने सिखाया है, यू आर द मैन ऑफ गॉड। क्योंकि आपका हृदय जब तक बाप का नहीं बनता, तुम सेवकाई में खड़े नहीं होते। ये मालूम है बेटा, मैं 2016 में बदलता, अभी तक ऑर्डिनेशन नहीं हुआ था, और मैंने 2000 जब तक प्रभु में हूँ, मैंने 17-16 साल पैसे लिए नहीं हाथ में, कभी किसी से चंदा मांगा, पैसा लिया नहीं, ऑफरिंग लिया नहीं। क्यों डरता था पता है? क्योंकि मैं परमेश्वर का याजक नहीं हूं, तो मैं याजक की रोटी नहीं खा सकता। ये गहरा रिश्ता है। जब प्रभु की संगति में आप चलते हो ना, तो परमेश्वर आपको सब सिखाता है। ये प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें संगति में बुलाया, मैं एक अच्छे दास के संगति में रहा। हालेलुया। लास्ट संडे जब यहाँ से मैं चला गया, घर पर चला गया और मैं सो गया परमेश्वर की उपस्थिति में, तो मेरे आत्मिक पिता मेरे पास आए और उन्होंने मुझे टच किया और उन्होंने मुझे एनॉइंटिंग रिलीज किया। पूरा बॉडी शूरिंग हो रहा था, पूरा बॉडी शूरिंग हो रहा था। खुदा अपने नबियों के रूप में आता है तुम्हें मिलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन रिस्पेक्ट एंड ऑनर योर मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं हमेशा मैन ऑफ गॉड को ऑनर करता हूँ, और उन्होंने जो सिखाई उस सिखाई नक्शे कदम पर चलता। हालेलुया। उन्हें मुझे भविष्यवाणी किया है, तू जूनियर गौतम अवसर बनेगा, यो मिरेकल मैन। और संसार में एक ही मिरेकल मैन हो गया है, उसका नाम था एलेन। हालेलुया। हम उस दौर में चल रहे हैं, क्योंकि अगवा जब होता है तुम्हें वो विजन देता है, तुम्हारा आत्मिक पिता तुम्हें दृष्टांत दिखाता है। You are chosen the glory of God. You are not ordinary. You are the extraordinary. You thought that limited thoughts. You जब आप एक थिंकिंग करो, ये थिंकिंग अनलिमिटेड थॉट्स। हालेलुया। ये परमेश्वर काम करे। हालेलुया। आज उन्होंने जो मुझे दिया है, आज उसी से मैं आज बढ़ रहा हूँ। हालेलुया। आगे जा रहा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कुछ नहीं, मैं एक मिट्टी हूँ। हालेलुया। यहाँ से जो बोलने लिए आत्मा मनुष्य की है, मनुष्य की तो परमेश्वर की है। हालेलुया। मनुष्य सोच के बोलता है, आत्मा सोचती नहीं। आत्मा यहाँ से आत्मा सोचती नहीं कि तुम मेरी कितनी अच्छी बहन है,
तू रिश्तेदारी मेरी, तू मेरी थाली में खाती है, वो देखता नहीं। जिस दिन परमेश्वर से तुम्हें डिसओबीडियंस में आ गए, तुम्हारा रास्ता खत्म। गेजी डिसओबीडियंस में आ गया, एलिशा ने उससे क्या कर दिया? खत्म कर दिया, उसको पूरा कोड आ गया। हालेलुया। डेस्टिनी तुम्हारी, परमेश्वर तुम्हारी डेस्टिनी को खा जाता है। क्या करता है? आपकी डेस्टिनी को खा जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है आपने संगति में चलो। हालेलुया। इस परमेश्वर के दास ने, ब्रदर विकास ने, जैसे एंड्रू पता है कौन था? जिसने पतरस को और यीशु मसीह को, पतरस को, अपने भाई को परमेश्वर के संगति में ले आया। हालेलुया। अंद्रिया को पहला अंद्रिया को मिला परमेश्वर, यीशु मसीह। लेकिन अंद्रिया ने कहा एक नबी आया है, एक रब्बुनी आया है, एक सोनी आया है, एक मसीहा आया है, मैंने उसे देखा है, चल मैं तुझे उसे मिलवाता हूं। तो पतरस उसके भाई एंड्रू ने उसके भाई को पकड़ा और प्रभु के पास ले गया। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने और उसने जब मुलाकात हो गई, पतरस परमेश्वर का चहेता बन गया। लोग तुम्हें देता है, तुम्हारे आत्मिक पिता को देता है, वो तुम्हें रखता है, संगति में बुलाता है। हालेलुया। संगति परमेश्वर खुद नहीं आता, परमेश्वर अपने दासों को तुम्हारे घर में भेजता है संगति में। जब एलिया सारपत के विधवा के स्त्री पे चला गया था, सारपत गांव में, तो संगति में गए। हालेलुया। एलिया उसके घर में पैर रखा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा जा सारपत गांव में तेरे भोजन का सेवा करने के लिए मैं सारपत गांव में एक विधवा स्त्री को चुना है। हालेलुया। जैसा वो परमेश्वर के दास के संगति में आई, ब्लेसिंग मल्टीप्लाई हो गई, मल्टीप्लाई। हालेलुया। याद रखो, संगति बहुत इंपॉर्टेंस है। आज कम से कम 8 साल, आज पूरे 13-14 साल हो गए, मेरा आत्मिक पिता वही है और मरते दम तक वही है। हालेलुया। क्योंकि जिसने मुझे दिया है ना, वो बहुत प्रेशियस है। हालेलुया। सोना चांदी भी कुछ उसके सामने कुछ नहीं है। क्योंकि आज तुम्हारा रुतबा कौन बढ़ा रहा है? एनॉइंटिंग। तुम्हारे बोझ को, योग को कौन तोड़ रहा है? एनॉइंटिंग। हालेलुया। एनॉइंटिंग इज नेवर डाई। एनॉइंटिंग इज नेवर डाई। इसलिए जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, तो परमेश्वर का दास का सम्मान करो और परमेश्वर का सम्मान करो। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के दास का सम्मान नहीं करेंगे, वचन कहता है भविष्यवक्ता मन जो स्वीकार करतो तो त्याच्या आशीर्वादाला प्राप्त होता है। हालेलुया। इसलिए संगति में रहो। आपकी संगति प्रभु के साथ रहेगी, खुदा के दासों के साथ रहेगी, तो खुदा आपका जोरों शोरों से बातें करेगा। हालेलुया। और आगे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपने पुत्र यीशु मसीह हमारे प्रभु के साथ संगति के लिए बुलाया है। और ये वचन जब लिखा गया है कि पढ़िए, नीति वचन 27-17 में लिखा गया है, नीति वचन 27-17, प्रोवर्ब चैप्टर 27:17, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति में चमकदार हो जाता है। जैसे नीति वचन 27:17, प्रोवर्ब चैप्टर 27:17 लिखा गया है, लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे सच्चा मित्र, हालेलुया, उसके संगति में उसका मुख चमकता है। हालेलुया। वो मित्र कौन है? हालेलुया। वो खुदा यीशु मसीह है। आप दुनिया की दोस्ती कर रहे हो, दुनिया के दोस्तों के साथ आप रात दिन टाइम स्पेंड कर रहे हो, इधर की गप्पा, वाच्या गप्पा, तिचं काय चाललंय, ह्याचं काय चाललंय, तिने काय घेतलं, हिने काय घेतलं, त्या जीवनामध्ये काय चाललंय, त्याच्या मॅरिड लाईफ मध्ये काय चाललंय, तिची बायको गेली का राहिली, तिच्या नवऱ्याला सोडली का नाही सोडली, तिची मुलगी पळून गेली का नाही गेली, अजून कसं काय झालं नाही, अजून कसं झालं नाही, अजून कशी खबर आली नाही, ये सब चीजें अपने दिमाग से बाहर निकलती रहती। हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो क्योंकि अपने पास विजन नहीं है, दृष्टांत नहीं है। जिस दिन परमेश्वर ने मूसा को कहा, मोसेस मैंने तुझे चुना है और तुमने इस्राएल का चरवा बनकर काम करेगा, उस समय से मोशे कभी गप्पे नहीं मारा, वो खुदा के संगति में चला। हालेलुया। क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं, फिर उनकी सोच आज पूरा हफ्ता भर आप प्रेयर नहीं कर रहे,
आप दुनिया के जगत में जाकर तुम दोस्तों से बातें कर रहे हो, फिर आप फ्लेश ना जाते ते म्हणते आता ग भैया लय अवघड झालं, डॉक्टरने सांगितले की उद्या किंवा आज उद्या मरू शकते, आजही मरू शकते. फिअर स्पिरिट. आता हा ना, हा ग मला दुखते ना, तिला पण दुखत होतं असंच आणि तुला हॅटेक आला ग, तू पण दाखवून घे दवाखान्यामध्ये. वो निगेटिव थॉट्स बोल रहा है, आपके मन में डाल रहा है. जगाचे मित्र आहे ना. अब्राहम का वचन के अब्राहम का मित्र प्रभू येशू म्हणा. काय सांगतो? तुझा परमेश्वर तुझा मेंढपाळ आहे, तुला काही उणे पडणार नाही. हालेलुया. का उणे पडणार नाही? तो तुझा मेंढपाळ आहे. हालेलुया. म्हणून बायबल सांगतो की अब से मैंने तुम्हें दास नहीं कहूंगा. परमेश्वर तुम्हाला दास नाही केलं, तर तुम्हाला आपला मित्र बनवलेले. आणि मित्र जो असतो ना, तो मित्रासाठी प्राण पण देतो. सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए प्राण देगा. हालेलुया. सच्चा चरवा अपने लोगों के लिए जान देता है. लेकिन उल्फ लांडगा जो होता है, हालेलुया, भेड़िया जो होता है, जो शत्रु आते ही अपने सारे भेड़ को छोड़कर वो भाग जाता है, और शेर आके क्या करता है? सब भेड़ों को खा देता है. लेकिन तुम्हारा सच्चा दोस्त, सच्चा प्रभु, वो शेर से मुकाबला करता है और अपने भेड़ के लिए अपनी जान गंवा देता है. हालेलुया. वैसे तुम बनो. परमेश्वर के संगति में आप आते हो ना, तो आपके मन में डर नहीं होता, आपके मन में तकलीफ नहीं होता. आप कहते प्रभु माझ्या संगतीला आहे ना, प्रभु माझ्या सोबतीला आहे ना. क्या परमेश्वर हृदय ऐसा है. और जब नूह परमेश्वर संगति में आया, परमेश्वर ने उसकी मृत्यु से उसे बचाया, उसे नया जीवन दिया. आज हम नूह के वंशज हैं. किसके वंशज है? नूह के वंशज हैं. आदम और हवा को खत्म किया परमेश्वर ने. अभी ये जनरेशन है नूह की जनरेशन है. अभी नूह से हमने जन्म दिया. अब नूह से फिर अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये सब नूह से जन्मे. हालेलुया. ये हमारे फॉरफादर जनरेशंस, हमारे को नूह है. लेकिन हम क्या कहते हैं? अब्राहम को बोलते हैं, अब्राहम की जनरेशन. नूह से शुरुआत हो गई हमारी. आदम से शुरुआत हो गई, लेकिन आदम नूह के पहले सब प्रभु ने खत्म कर दिया. अभी नस्ल जो आ रही है, ये नूह की नस्ल हमारे अंदर खून दौड़ रहा है. क्योंकि नूह कौन सा? धार्मिकता. और प्रभु ने हमें धार्मिकता के वस्त्र पहना है. हालेलुया. आगे हम बढ़ेंगे कि जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति में चमकदार हो जाता है. आपकी संगति अच्छे के साथ रहेगी तो आप चमकेंगे. मेरे आत्मिक पिता ने कहा था, मैत्री अभिषेक लोका संग कर, निंदकाच्या बैठकीत बसू नकोस. जे लोक देवाला जुमानत नाही, देवाला दोष लावतात, त्या ठिकाणी तुझी वस्ती नसावी. जे लोक अभिषिक्त आहेत त्या संग तुझी दोस्ती कर, म्हणजे त्यांच्याकडे पाहून तू त्याच्या अभिषेकाच्या प्रेमात पडशील. एलिया आणि अलिशा, यहोशाने कधी मोशेला बोलला नाही की मला तुझं दुगना दे. द हंबलनेस. देवाने ठरवलं की मोशेनंतर यहोशाला काय नुण्याचा बुलाला यहोशावाला हात ठेवायचा, हे देवाने ठरवलं. पण अलिशा काय म्हटला एलियाला? स्वामी तुझा दुगना मला पाहिजे. का म्हटला? कारण अलिशा एलिया संघ संगतीने चालत होता. त्याला तो पाहिलं की अनेक चमत्कार त्याच्या बापाने, त्या आत्मिक पित्याने अद्भुत केलं होतं. कशाद्वारे? देवाच्या अभिषेकाद्वारे. तो म्हटला या जगामध्ये नामान कोडी कुणाकडे आला? अलिशाकडे आला. काय मागायला? चर्मरोगातून मुक्त व्हायला. त्याला पैसा होता का? भरपूर होता, पण तो त्यातून मुक्त होत नव्हता. आणि त्याची संगती देवसंग नव्हती. पर प्रभु यीशु मसीह अलीशा ने कहा, नामान जब संगति में आया, जब नामान कोड़ी अलीशा के संगति में आया, उसने विश्वास किया कि ये प्रभु का दास मेरे जीवन में काम करेगा. जैसे वो सबमिशन डेडिकेटेड हो गया, और फिर अलीशा ने कहा जा यार्दन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा. हालेलुया. 7 बार डुबकी लगा. और 7 का जो वर्ड है ना, 7 वर्ड, जो प्रभु यीशु मसीह ने 7वां शब्द जो कहा है, इट्स फिनिश. इट्स फिनिश. पूर्ण झालं. पूर्ण झालं म्हणजे काय झालं? 7वीं बार डुबकी जैसे लगाई और इस कोड इज फिनिश. उसका जो जनरेशन कर्स उसके ऊपर आए थे वो खत्म हो गए. और जब उठा तो देखा पूरी नया स्किन उसके शरीर पर चमक रहा था.
लोहा लोहा को चमकाता है, उसी तरह परमेश्वर के एलीशा के दास ने उसको चमका दिया अपने अभिषेक से। हालेलुया। अभिषेक उस पर आया, यार्दन के अंदर डुबकी लगाया, पवित्र आत्मा उस पर उतरा और उसी समय वो चंगा हो गया। हालेलुया। और वो फिर आया, किसके पास आया? एलीशा के पास आया। प्रभु स्वामी, मी तुझा आभार मानतो की तुझ्याद्वारे मी आरोग्य मिळालं. सांग तुला काय पाहिजे? सोनं आहे, चांदी आहे, हिरे मोती आहे. तो म्हटला काय नाही पाहिजे, तिथे संग घेऊन जा. येशू ख्रिस्त असंच म्हटला नाही, तुझ्या तहानीला होतो, तुम्ही कुठे होता? मी भुकेलो होतो, तू कुठे होता? मी उपाशी होतो, मग निर्वस्त्र होतो, कुठे होता? याचा अर्थ काय आहे? तू माझ्या संगतीमध्ये नव्हता. जब आदम और हवा संगति में थे, शैतान आया नहीं. आदम और हवा जब संगति में थे, साथ में थे, तो शैतान वहां पर आया नहीं. जिस दिन आदम और हवा की संगति में बिगड़ गई, तो शैतान ने आपके उधर मौके पे चौका मार दिया. हालेलुया. जब शैतान को पता है आपकी संगति, जब परमेश्वर की आपकी संगति से आप अलग हो जाते हो ना, शैतान आके आपके मनों को भरमाता है, वो भरमाने का काम करता है. हालेलुया. मेरे आत्मिक पिता के विरुद्ध बहुत से लोगों ने मुझे बहुत भरमाया, लेकिन मैं हंसता था. बहुत लोगों ने मुझे भरमाया, हमने छोड़ दिया, तू भी उसको छोड़, तू छोड़ना चाहिए, तू क्यों नहीं छोड़ रहा है? मैं थोड़ा टेंशन में आ गया. सारा लोगों छोड़ के चले गए, बाप अकेला था, रो रहा था. वो कह रहा था तुला, उसने मुझे पूछा तुला काय वाटतं माझ्याबद्दल? मी म्हणतो नाही, यू आर द चोजन, द ग्लोरी ऑफ गॉड. आपको प्रभु ने चुना है, आप वैसे नहीं है. मेरा दिल नहीं, मेरी आत्मा कह रही है. हालेलुया. और 3 बजे रात को रो रहे थे अपने बिल्डिंग के नीचे. मैंने बोला नहीं, आप वो नहीं है. लोगों ने आपको सिक्का, ऐसे तुम्हारे नाम को लोग क्या करते थे, दारा राजा के जमाने में एक दानियल नाम का प्रभु का दास था, उसका नाम बदनाम किया उसके शत्रुओं ने. उसकी सोच क्या थी कि इसको खत्म करना है. लेकिन परमेश्वर जिसको चुना है ना, तुम उसे खत्म नहीं कर सकते, तुम उसे मार नहीं सकते, कोलैप्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथों में. हालेलुया. लेकिन क्या हो गया, दारा राजा भी पता था कि दानियल परमेश्वर का चुना हुआ था. राजा का मन उस पर था. राजा रात सवेरे उठ के आया, बोला हे परमेश्वरचा दासा, तो म्हणला माझ्या स्वामी, तुझी कृपा माझ्यावर झाली आणि माझ्या परमेश्वराने मला वाचवलं. पढ़ो 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15. धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है. धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छी संगति के चरित्र को बिगाड़ देती है. बुरी संगति होती है ना, वो आप तुम्हारे चरित्र को खराब कर देता है. योना देखो, योग देखो, उसके 3 दोस्त थे. योग की पत्नी ने उसे कोसा. हालेलुया. योग की पत्नी ने उसको कोसा, उसके मित्र ने परमेश्वर को कोसा. बुरी संगति. लेकिन वो सोच रहे थे कि इसको भी, दोस्त को भी कुछ बोलूंगा तो ये हमारे पक्ष में बात करेगा, ये अपने परमेश्वर को दोष लगाएगा, परमेश्वर को कर्स करेगा. लेकिन उसने नहीं बोला, नहीं, मेरा परमेश्वर ने ये योजना परमेश्वर की है, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है. उसने दोस्त को लताड़ दिया, क्योंकि वो शैतान की चाहत थी कि दोस्त का इस्तेमाल कर उसके चरित्र पर दाग लग जाए. हालेलुया. शैतान तुम्हारे कैरेक्टर को खराब करने आता है. यूसुफ के जीवन में भी ऐसा हो गया, लेकिन यूसुफ का कैरेक्टर खराब नहीं हो गया, इसलिए मिस्र का प्रधानमंत्री बना. हालेलुया. लेकिन पतरस को भी शैतान ने पकड़ लिया, दबोच लिया. हालेलुया. उसने 3 बार मसीह को नकार दिया, फिर परमेश्वर उसे गले लगाया. कि प्रभु मानता है ये मेरी संगति में शैतान ने उसको फंसा दिया, लेकिन मैं वो गिर गया, लेकिन मैं उसे उठाऊंगा, क्योंकि मैंने उसको अपने संगति में बुलाया है. हालेलुया. त्याच्यामुळे अशा लोकांसंग तुमची मैत्री ठेवा, जे तुम्हाला मोटिवेशन करतात. हालेलुया. अशा लोकांसंग तुम्ही बोला, ते लोक तुम्हाला आत्म्यामध्ये एन्करेज करतात. डोंट गिव अप, म्हणजे डोंट शाय माय चाइल्ड, डोंट शाय माय सिस्टर, गॉड विथ यू. हालेलुया. परमेश्वर तुम्हारे साथ आहे, घाबरू नका, तुमची पत्नी बनणार देव आहे. हे तुमचे बोलणं असलं पाहिजे. एन्करेज करा, एन्करेज, मोटिवेशन.
हालेलुया। जब परमेश्वर ने यशायाह नबी में लिखा गया है 7वें अध्याय में, यशायाह को परमेश्वर इस्राएल लोगों को कहता है, अराइज एंड शाइन फॉर ग्लोरी ऑफ गॉड। उठ, प्रकाश मानो, तुझा प्रकाश तुझ्यावर आलेला आहे आणि यहोवाचा तेज तुझ पर उदय हुआ है। किसको कह रहा है परमेश्वर? इस्राएल को कह रहा है कि मैं तेरे पास आ रहा हूं, अंधकार से छाया है, अंधकार से तुझे उठाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे उठाऊंगा और मैं तुझे आसमान पे उठाऊंगा। हालेलुया। उकाब के नाई तो उड़ेगा। हालेलुया। तू सिर के जैसा धड़ेगा, सिर के जैसा चलेगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर लाइन अप जुड़ा है। वो यहूदा का सिंह है। हालेलुया। बब्बर शेर है। हालेलुया। आपको पता है, आपकी प्रार्थना ऐसे खुद को ऐसा बनाओ ना, शैतान आपके सामने, दुष्ट आत्माएं जो आपके सामने खड़ी होगी ना, तो वो चिल्लाए कि तू कितना कहाँ आया। ऐसी फायर को लेके चलो। वो संगति चाहिए। अब तक हमारी संगति वैसी हुई नहीं जैसे हम चाहते। आज भी हम दुष्ट आत्मा निकालने के लिए असंभव हो जाता है। अभी गिर जाता है, वापस नेक्स्ट संडे वापस आ जाता है, फिर आते रहता है। हम हर बार दुआ करते, लेकिन वो आता रहता है। क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि उसका हृदय अब तक बदला है। एक भाई ने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पर, अपनी सेवकाएं वचन पर, मिराकल पर नहीं, वचन पर खड़ा, वचन पर बना। और मैन ऑफ गॉड का नाम है पास्टर रेवरेंड अपना इवेंजलिस्ट राम बाबू। और यही मुझे किसने बताया था? हमको नर्वस करने 2022 में, कि मिराकल साइंस वंडर पर नहीं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की कलीसिया वचन पे खड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। जब कलीसिया वचन पर खड़ी हो जाती है ना, तो उसका बेस प्रभु बन जाता है। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना हो, तुम पर अभिषेक होना हो, तुम पर पवित्र आत्मा आए ना आए, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम वचन को पकड़ के रखे हो। डर मत, उदास मत हो। मैं जल्दी तेरे पास आऊंगा और मैं तुझे सुदीद करूंगा, मैं तुझसे मिलूंगा, मैं जल्दी आ रहा हूं, मैं जल्दी आ रहा हूं। नहीं, प्रभु ने बोला है, वो आ रहा है। ना मेरे पास पवित्र आत्मा है, ना पवित्र आत्मा का अग्नि है, ना अच्छा मैं गा सकता हूं, ना अच्छा प्रचार कर सकता हूं, ना मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान है, लेकिन एक चीज है, तेरे पास परमेश्वर का वचन है। वचन तुम्हें बलवान बनाएगा। हालेलुया। बस एक दूसरे से प्रेम रखो। ऐसे लोगों की संगति करो जो तुम्हें परमेश्वर के राह में बढ़ाए, तुम्हें परमेश्वर के वरदानों में बढ़ाए। हालेलुया। हालेलुया। भाषा समतील, भविष्यवाणी समतील, संदेश समतील, पण देवाची प्रीती कधी संपणार नाही। ते प्रेमच आपल्याला देवाच्या प्रेमाची संगती कधी वाटते? जब प्रेमाला मिळतं तेव्हा संगती वाढते। होली लव। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपका चरित्र को बनाए रखो। हालेलुया। संगति नहीं है। आप संगति में समझ लो कि हम कलीसिया में आ रहे हैं, तो हमने प्रभु ने आपको संगति में बुलाया है। इसलिए बुलाया है कि तुम्हें वो कुछ बातें रिवील कर सके, कुछ बातें समझा सके। हालेलुया। आगे हम जाएंगे, लास्ट वचन देखेंगे हम। जब यूहन्ना 15:15 में लिखा गया है, आपसे मैं तुम्हें दास ने कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, वो तो मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है सब तुम्हें बता दी। देवानी तुम्हाला बोलवलेलं आहे परमेश्वरची बातें बताने के लिए, कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। हालेलुया। दास गुलाम होता है, दास जो होता है ना, वो गुलाम होता है। हम परमेश्वर, हम खुद हम कहते हैं हम प्रभु के दास थे, लेकिन प्रभु को दास क्यों कहता है? दास तू नहीं है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। इसलिए कभी बोले चाइल्ड ऑफ गॉड, क्या कहना है? मी देवाचा पुत्र आहे, मी देवाचा मुलगा आहे। हालेलुया। लेकिन फिर भी पुराने नियमों में एक ट्रांसलेशन लिखा है दास। दास है सर्वेंट। हालेलुया। और सर्वेंट को मालिक बात नहीं कर सकता, वो अपने संग नहीं कर सकता। सर्वेंट कभी आप मालिक की संगति में नहीं बैठ सकता। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि जो दूत है वो परमेश्वर के दास है, लेकिन हम कौन है? परमेश्वर के पुत्र और कन्या है। उसने हमें पुत्र कन्या करके बुलाया है। इसलिए स्वर्गदूत तुम्हारी बातों को मानते हैं। आप बोलते ना, आई सेंड द एंजल ऑफ गॉड। परमेश्वर को क्या सुनता है? क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र और कन्या हो। उसे पता है कि तुम्हारे पास अधिकार है, क्योंकि तुम परमेश्वर की संगति में बैठते हो।
परमेश्वर के हुजूरी में सेवकाई के लिए, खिदमत के लिए खड़े। तुम खिदमत के लिए नहीं है, परमेश्वर तुम्हें मेज पे बिठाया, परमेश्वर ने तुम्हें मेज पर बिठाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आप परमेश्वर जब आएगा तो तुम्हें अपने मेज पर बिठाएगा और तुम्हारे साथ खाना खाएगा। इसलिए वचन कहते हैं रेवल्यूशन चैप्टर 3:20 में कि मी दाराशी उभा आहे आणि मी दार ठोकत आहे, जो मला आतमध्ये घेतो तो मी त्या संग जेवण करेन। आप संगति में बने रहो। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, आपकी संगति कमजोर हो चुकी है। संगति कब कमजोर होती पता है? जब आपके जीवन में चिंता महाशय आ जाती है, एक टेंशन की आत्मा काम करती है, और टेंशन जब तुम्हारे जीवन में आता है ना, वो तुम्हें परमेश्वर संगति से दूर ले जाता है। हालेलुया। इसलिए चिंता जब आती है ना, तो चिंता नहीं करना है, स्तुति आराधना करना है। हालेलुया। दाऊद के जब सैन्य लड़ते थे मैदान में, तो दाऊद मैदान में लड़ने जाता नहीं था, वो परमेश्वर के हुजूर में बैठकर परमेश्वर की आराधना करता था। और जब परमेश्वर कहता था बेटा क्या है, चल मैदान में चल, जो मैदान में जाता था तो देखता था कि स्वर्ग देवदूत शत्रु को मार रहे। कौन काम कर रहा है? एंजल ऑफ गॉड। लेकिन वो अधिकार आपको कब मिलेगा? जब आप परमेश्वर के आज्ञा मानोगे। हालेलुया। जब परमेश्वर के आज्ञा में मानोगे तो आपके जीवन में असंभव संभव करने की ताकत तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। और जब लाजरस मर गया था, वो क्यों जिंदा हो गया? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो क्यों? इसलिए वो जिलाया गया क्योंकि वो मरने से पहले लाजरस परमेश्वर के संगति में रहता था। हालेलुया। एक कहानी है, एक बिच्छू था और एक व्यक्ति था। एक व्यक्ति उधर पेड़ के पास बैठा था और एक सामने एक नाला था, यानी एक तालाब था। तो जब बिच्छू पानी में डूबता था तो व्यक्ति जाता था और उसको बचाता था। जैसे वो बिच्छू को बचाता था तो बिच्छू उसको डंक मारता था। देखो, बिच्छू से डंक मारता था। ऐसे बार बार होता गया और एक व्यक्ति वहां से उसको देख रहा था कि यह बंदा बिच्छू को जाकर बचाता है और बिच्छू से डंक मारता है। एक दिन क्या हो गया, वो व्यक्ति उसके पास आया, बोला महाशय, ये आप इस बिच्छू को आप बार बार उसको बचाते हो, वो आपको डंक मारते हैं, आपको बुरा लगता नहीं? क्या कहते पता है? इसका स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव उसको बचाना है। उसके स्वभाव के कारण मेरा स्वभाव में क्यों बिगड़ूं? वो डंक मारेगा तो उसको मैं कुचल दूं, वो उसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव अलग है। ये गॉडली नेचर। हालेलुया। और डंक मारना मतलब गॉडली नेचर। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हें एक गाल पर कोई मारेगा, दूसरा गाल उसे दे दो। बिच्छू कभी आपका डंक मारना भूलेगा नहीं। और वो व्यक्ति बोला कि ये उसका काम कर रहा है, उसका स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। जब दुनिया ऐसी तुम्हें डंक मारेंगी, तुम उसका भला करो, तुम्हें डंक ही मारेगा, लेकिन उसके स्वभाव में तुम मत जाओ, फिर उसका स्वभाव है। इसलिए प्रभु कहता है सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार किसको दिया है? सबको नहीं दिया है। वचन पढ़ो। जो उसने खुद, जिसने देहाच्या वासनेवर, डोळ्याच्या वासनेवर आणि संसाराच्या फुशाकीवर ज्याने विजय मिळवलेला आहे, तो त्या गोष्टीला दबू शकतो। असं जर असलं असतं तर शिष्यांनी त्या भूतग्रस्त मुलाला मोकळं केलं असतं, पण ते करू शकले नाही, कारण त्याच्यावर ते सामर्थ्य अजून नव्हतं, कारण ते वडली नेचर होते, वडली। प्रभु करतोय ना, संगति में थे प्रभु की, लेकिन उसका अभी तक स्वभाव नहीं बदला था। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब लाजरस मर गया तो प्रभु के संगति में था, इसलिए परमेश्वर से जीवित कर दिया। हालेलुया। आपके लाइफ में फाइनेंशियल आपका डेढ़ हो चुका है, आपका प्रॉस्पेरिटी डेढ़ हो चुकी है, आपका बिजनेस डेढ़ हो चुका है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ धीरे धीरे डेढ़ होने जा रही है, तो परमेश्वर की संगति में। हालेलुया। जब परमेश्वर की संगति में आप आओगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। इसलिए हनन्याह सप्तरे नाम के दो पति पत्नी थे, वो उनका पैसे पर बहुत प्रेम था। उस समय प्रेषित 5 घर में जाके पढ़िए, उस समय जब कलीसिया रहती थी तो लोग अपना सब कुछ बेचकर
सब कुछ बेचकर प्रेषितों के चरनों में लाके पैसा डाल देते। और प्रेषित क्या करते थे पता है? वो पैसा लेते थे और जिसको जरूरत है उसको बांटते थे, क्योंकि वो कुछ लोग अच्छी संगति में थे, इसके लिए उन्हें पैसा लाके परमेश्वर के हाथ में देते थे। लेकिन हनन्याह सफरिया बुरी संगति में थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? अपना पैसा छुपा के रखा, एक भाग छुपा के रखा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को खत्म कर देती है। उसने क्या किया? वो पैसे से संगति की, पैसा लाया, छुपा के रखा और प्रेषितों के पास खड़े हो गए। पतरस ने कहा, क्या इतना ही है? हाँ प्रभु, इतना ही है। पतरस ने कहा, तेरा पाप बाहर क्या खड़ा है, वैसे जगह मर गया। उसकी बेटी उसको दफनाया। 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी आई। वचन क्या कहता है? जब उसके पति को दफनाया, पत्नी नहीं थी। दफनाने के बाद पत्नी आई 3 घंटे के बाद। वचन लिखा है 3 घंटे के बाद पत्नी आके खड़े हो गए और ऐसे बता रही थी दुनिया को कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं। पतरस ने फिर से कहा, तुझे पता है ये ऐसा किया? होती नहीं, यही भागे, दूसरा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा, पतरस ने कहा, जिसने तेरे पति को गाड़ा है, हालेलुया, गाड़ के वो आके खड़े हुए थे, वो भी खत्म हो गए, मर गए। बुरी संगति, हालेलुया। इस बुरी संगति में क्या होता है? हम परमेश्वर की आज्ञा को भंग कर देते और बुरी संगति हमारे दिमाग में कुछ अलग ही डाल देती है। इससे क्या होता है मालूम? हम अपने आशीष से खो जाते हैं। अपने आशीष से हम क्या करते? हाथ गवा बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पियो, याद रखो, आपके जीवन में अब हनन्याह सफरिया जैसा बनना नहीं है। आपके जीवन में बुरे चरित्र लोगों के साथ बैठना उठना नहीं है। जहां पर निंदा होती है उस घर में तो जाना ही नहीं है। हालेलुया। हमारे साथ ऐसे होता है, सिस्टर के पास, ब्रदर के पास हम जाते हैं तो उधर निंदा चालू हो जाता है। हालेलुया। क्या होता है उससे? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। वो सब उधर प्रभु खड़ा है, सब खड़ा है। तुम ऐसी व्यर्थ बातें कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे झगड़े फसाद होने वाले, उससे झगड़ा होने वाला, कोर्ट केस चलने वाला, पुलिस केस होने वाला है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अच्छी चीजें बताओगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर उतरेगा, वो परिवार ब्लेस हो जाएगा। आपके पैर जैसे रखेंगे उस घर में तो परमेश्वर की शांति उस घर में आ जाएगी। वचन लिखा है, परमेश्वर ने कहा चेलों को, जिस घर में तुम पैर रखोगे वहां पर तुम बोलो कि प्रभु की शांति इस घर पर रखो। लेकिन उस घर में वो घर शांति की योग्यता नहीं रहेगा तो शांति फिर से तुम्हारे पास आ जाएगी। हालेलुया। ये याद रखो, आप किसी घर में जाते हो ना तो वहां का माहौल चेंज होने चाहिए। हालेलुया। मरा हुआ आदमी उठ के खड़ा होना चाहिए। हालेलुया। बीमार आदमी भी उठ के खड़ा होना चाहिए। उनके जीवन में तकलीफ है, तुम जैसे पैर रखेंगे उधर चमत्कार होना चालू होना चाहिए। हालेलुया। ऐसी संगति बनाओ। लेकिन संगति किसके साथ बनाओ? परमेश्वर के साथ बनाओ। अब्राहम परमेश्वर की संगति में चला, ब्लेस हो गया। योसेफ परमेश्वर की संगति में चला, ब्लेस हो गया। मूसा परमेश्वर की संगति में चला, ब्लेस हो गया। पतरस, यूहन्ना, याकूब परमेश्वर की संगति में चले, उन्हें इतिहास रच दिया। हालेलुया। पौलुस परमेश्वर की संगति में चला, पौलुस ने तीसरा स्वर्ग देखा। हालेलुया। योग परमेश्वर की संगति में चला, उसका सब कुछ शैतान तबाह कर दिया, लेकिन परमेश्वर से दुगना दिया। हालेलुया। शमूएल राजा परमेश्वर की संगति में चला, शमूएल को परमेश्वर ने ज्ञान से, आत्मा से, सामर्थ्य से और धन से भर दिया। दाऊद परमेश्वर की संगति में चला, दाऊद एक चरवाहा था, परमेश्वर ने इस्राएल का राजा बनाया। हालेलुया। दानियल परमेश्वर की संगति में चला, जो शेर के मान में था, परमेश्वर ने शेर के मान से उसे बाहर निकाला। हालेलुया। यूसुफ एक परमेश्वर संगति में चला, वो गड्ढे में था, परमेश्वर उसे बाहर निकाला। हालेलुया। जकरिया परमेश्वर की संगति में चला था, उसको बेटा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु ने अपने दास को भेजा, अपने एंजल को भेजा और गब्रिएल ने कहा कि जकरिया परमेश्वर की सुधि ले लिए और परमेश्वर तुझे एक बच्चा दे रहा है, उस बच्चे का नाम यूहन्ना होगा। हालेलुया। नामान कोड़ी परमेश्वर की संगति में चला, उसे क्या हो गया? कोर्ट से आजाद हो गया। हालेलुया। एस्तर परमेश्वर की संगति में चली, वो वस्ती रानी को उसे रिप्लेस किया। आप भी अपने शत्रु को रिप्लेस करेंगे। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी को रिप्लेस करेंगे। हालेलुया। वस्ती रानी को परमेश्वर हटा दिया और एस्तर वो जगह उसने एस्तर को दी और एस्तर इस्राएल की, और एस्तर ने राजा को खुश किया, पसंद किया और परमेश्वर ने एस्तर के संगति में था, इसलिए वो रानी का दर्जा उसे मिला। हालेलुया। वही संगति। नामी के 2 बहू थे,
एक छोड़ के चली गई और एक थी, हालेलुया, वो उसके संग रही. तुझा देव तो माझा देव, तुझी माणसं ती माझी माणसं. वो अपने सास को छोड़ के चली गई नहीं, हालेलुया, वो परमेश्वर की संगति में रही, हालेलुया. इसलिए उसके वंश से परमेश्वर दाऊदचा अंकुर म्हणतो आपण. दाऊद राजा तिच्या गर्भातून आला, हालेलुया. रूत उसका नाम था, विधवा थी, लेकिन उसको एक मवाज मिल गया. संगति का असर है. शमूएल के बेटे दोनों, एली के बेटे दोनों मारे गए. बुरी संगति चरित्र खराब कर देता है, हालेलुया. यूसुफ के भाई खदेड़े गए, उनका नाम बाइबल में है, लेकिन सबसे बड़ा नाम यूसुफ का उठाया गया, हालेलुया. अब्राहम के 2 बेटे थे, एक दासी पुत्र और एक सगा बेटा जो अपनी पत्नी से जन्मा हुआ था, लेकिन संगति में कौन था? ईसा, इस्माइल संगति से दूर चला गया. संगति में रहोगे तो परमेश्वर ब्लेस करेगा, लेकिन संगति अच्छे लोगों के साथ रहो. मैं आजकल ज्यादा से ज्यादा लोगों से दूर रहता हूं और परमेश्वर संगति में रहता हूं. रात दिन में उसकी दुहाई देता रहता हूं, हालेलुया. मैं जो मांग रहा हूं वो आपसे अलग है. मैं कुछ अलग मांग रहा हूं. जो किसी की, मैं प्रभु बोल रहा है कि तू मांग, समय लगेगा लेकिन मैं दूंगा, लेकिन परमेश्वर संगति के लिए मांग रहा हूं, क्योंकि इस कलीसिया में जो भी आएगा झोली भर के ही जाएगा. बहुत से पतरस यहाँ पर आएंगे, बहुत से पतरस आएंगे यहाँ पर. शिमोन आएंगे, लेकिन उसका नाम पतरस बदल जाएगा, हालेलुया. बहुत से योसेफ यहाँ पर आएंगे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन उसके वस्त्र पे बदल जाएंगे, हालेलुया. और रंगीला कोट परमेश्वर डालेगा, हालेलुया. बहुत से लोगों की यहाँ पर मैंने गवाही सुनी है. तुम मेरा नाम मत लो, पास्टर कुछ नहीं है. तुम पास्टर बोलेंगे ना, मिलेंगे असर बन जाए, ऐसा गर्व अहंकार है. तो मैं कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा पिता है. मैं तो मट्टी हूँ, उसकी धूल की पैर की मट्टी हूँ. मैं तो गौरव मत दो, मेरा नाम ही मत लो. सत ऑल ग्लोरी टू माय लॉर्ड, बिकॉज मी एक दिवस तुमच्यावरती रागवेन, तुम्हाला सोडून जाईल, तुमशी बोलणार नाही, पण देव कधी तुम्हाला सोडणार नाही. पण तो तुम्हाशी कधी तुम्ही अबोर राहणार नाही. तो रोज तुझ्याशी बोले, तर तू तुझा बाप आहे, हालेलुया, हालेलुया. मी फक्त तुझा स्पिरिच्युअल मेंटॉर आहे, युअर गायडर, युअर हेल्पर, युअर डिवाइन हेल्पर आहे, की असं राहा, असं चल. पण देव तुमचा आत्मिक बाप आहे, हालेलुया. मी तुम्हाला जन्म दिला नाही, पण देवाने तुम्हाला जन्म दिलेला आहे, हालेलुया. मी फक्त पालन पोषण करतो. पालक म्हणजे काय? तुमचं पालन पोषण करणारा, देवाचं वचन घेऊन थांबणारा आणि देवाच्या वचनाद्वारे तुम्हाशी बोलणारा. तू देवाचा शब्द ऐकशील तो देव तुला विश्वासाने, तुला शांतीने तुला जगवेल, हालेलुया. फक्त लिसन टू केअरफुली वॉइस ऑफ गॉड. डोंट लिसन द मॅन वॉइस टोटली ब्रेक युअर लाईफ, हालेलुया. but God voice totally fulfill, bless, multiply, heal, deliver your life, हालेलुया. इसलिए मनुष्य पर कान मत लगाओ, खुदा पर रखो. उस दिन मैंने उन लोगों की बात सोची होती तो वो दुगना में लेके नहीं खड़ा होता है. उनने सबने अपने बाप को छोड़ दिया, सबने नाम रखा, लेकिन मैं नूह के दूसरे बेटे जैसा वहां पर खड़ा था, हालेलुया. मणिपुर में 2017 में, 18 में, 17 में उन्हें मुझे गले लगाया उस होटल में और मुझे कहा, सगळे रडले ते जैसे अभी बदल रोए ना, वो रोए, सगळे सोडले मला बेटा, तूने सोडलं मला. मी म्हटलं मी तुला सोडून जाऊ कुठं? पेत्रस म्हटला, प्रभू तुला सोडून जाऊ कुठं? मी तुझ्या आयुष्यामध्ये कोण आहे? तुला सर्वस्वी. म्हटलं पास्टर, मी तुला पापा म्हणायचो. पापा मैं आपको छोड़ के किधर जाऊं? प्रभूने मला तुमच्या जवळ रवलेलं आहे, तुम्ही मला मोठं करणार आता. फक्त तुम्ही मला काही नाही, मी खूप नाही, पण तुम्हाला विश्वास राहिला म्हणून त्यांनी रात्री 3 वाजता मला अभिषेक होतला. हालेलुया. रडले आणि मला म्हटले जा निवांत जा, घरी जा. झोपलो आम्ही. मॉर्निंग आली, रात्रभर प्रार्थनेमध्ये मॉर्निंग आली. इतिहास असं घडलं नाही. मणिपूरमध्ये सगळे आरसी लोक आहेत, रोमन कॅथलिक, होली स्पिरिटला बिलकुल मानत नाहीत. पण 4 वाजता मीटिंग संपली. 4 वाजता मे बी 15 ते 16 कमी 2,500 लोक होते. एक मुलगी किंवा एक माणूस
थांबू शकलं नाही देवाच्या सामर्थ्यामध्ये. एवढे पीपल जेव्हा हात ठेवायचे, कोलॅप्स 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 कोलॅप्स. 1500 लोक खाली बसत होते. एक केवळ थांबू शकला नाही. तर ते माझ्याला बघायचे आणि मी त्याला बघायचो. म्हणायचो यस डॅडी गॉट इट. हालेलुया. ती वेगळा आनंद असतो. बाप जेव्हा मुंच होतो ना, मला खुश होतात, कारण जे बापाचं आहे ते माझं आहे. हालेलुया. ज्या आत्मिक पित्याने माझ्या आत्मिक बापाला दिलेले आहे ते माझंच होणार आहे. म्हणून प्रभू म्हणतो की दास को नहीं, बाप प्रभू तुम्हाला, मैं दास को नहीं दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा. हालेलुया. आम्ही शिट्ट्या मारायचो, आम्ही नाचायचो. का? आपल्या बापाला मिळालं म्हणजे तू आपल्याला देणार, तो हात ठेवणार. जसं प्रभू मला दिलंस, माझ्या लेकराला पण तू दे. हालेलुया. लक्षात ठेवा, ही वेगळं नाते लावून संगती. आपल्याला वाटतं तुम्ही खूप इथं बसता, तुम्ही जर गप्पा मारता लोकांसंग, तुम्हाला तुमचे घरचे तर अगं एक की बाई संध्याकाळी जेवायचे, अगं थांब आलो तर महत्वाचं चालले. पण तुम्ही जेव्हा इथं बसता ना, तुम्हाला त्रास होतो. तो त्रास तुम्हाला कोण देतो? तुम्हाला त्याच्यात बसू कोण देत नाही? तो दुष्टी तुम्हाला देवाच्या वचनामध्ये वाढू देत नाही, देवाच्या आज्ञेमध्ये वाढू देत नाही. त्याला माहिती आहे, एकदा तू वचनामध्ये वाढली, देवामध्ये वाढली, तर माझं घर खाली होईल. माझं घर, ज्या घरात मी राहतो ते घर मला सोडायला लागल, कारण ते घर देवाचं होईल. अशा अर्थ सांगतो 1 कोरिंथियर 16 मध्ये, तुम्ही देवाचे मंदिर आहात. जो याचा नाश करेल तो परमेश्वर याचा नाश करेल. पियानो चमत्कार होतील, भविष्याने होतील, पण देवाचं वचन अटळ आहे, ते तुम्हाला कधी पडू देणार नाही. हालेलुया. फक्त तुम्ही काय करा, जिथं देवाने तुम्हाला ठेवलेले त्या चर्चमध्ये, तिथं तुमची उन्नती आहे. जिथं तुम्हाला देवाने रवलेलं आहे तिथंच तुम्ही वाढणार आहात. हालेलुया. मला एवढे मला लोकांचे फोन आले, इकडे जायचं, इकडे या, पण मी कुठेच गेलो नाही. का? आता आवाज आलाच नाही. हालेलुया. देव म्हटलं फक्त वाट बघ, जे तुला दिलेलं आहे ना, खतपाणी घाल त्याला. तर बायबल सांगतं पेत्र लावतो, पौल पाणी घालतो, पण वाढवणारा कोण आहे? परमेश्वर आहे. हालेलुया. वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है. बस बढ़ते जाओ, जरूरत नहीं किसी के ऊपर आपका हाथ रखने की. बस उस सामर्थ्य से, उस आत्मा के अभिषेक से तुम बढ़ते जाओ, परमेश्वर तुम्हें उठाएगा. हालेलुया. एलियाचा हात अलीशावरती आला. अलीशा शेतकरी होता, तो देवाचा नबी झाला. जिस दिन वो हाथ आएगा आपका लाइफ चेंज हो जाएगा. प्लीज तुम्हाला विनंती आहे, चर्च मध्ये आला कुलकुल करू नका. चर्च टाइमवर सुटलंच नाही. अहो हे स्वर्गीय स्थान आहे. इधर लंगड़े अच्छे हो जाते, बहरे सुनते, लकड़े चलते, हालेलुया, मुर्दे जिंदा हो जाते. ऐसी एक जगह है, हॉट सीट है, ये केबीसी की वजह से हॉट सीट है, इट मिरेकल सीट. हालेलुया. इथं तुमचे जीवनाचे सर्व मार्ग मोकळे करणारी ही जागा आहे. ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेस. पूल ऑफ बेथसदा, द मिरेकल वॉटर या ठिकाणी असा तो देव आहे. तुम्ही आपलं दुःख देवाला सांगा. माणसा सांगून 6 दिवस तुम्ही देवाला माणसा सांगता, माणूस तुमची मजा करेल, तुमची फजिती करेल, पण देव आपल्या लेकराला कधी खड्ड्यात टाकू देणार नाही. तो खड्ड्यात बाहेर काढणारा परमेश्वर आहे. मग काय होतं, तुम्ही उशीर जाता ना, मी जेव्हा प्रार्थना बसतो ना, मला कुरकुर करतं. अरे मी तुमच्यासारखा देवाचा खादिम आहे. खादिम म्हणजे काय? त्याचा दास आहे. जोपर्यंत तो इथं उभा आहे तोपर्यंत मी थांबू शकत नाही. जास्त बोलतो ना, आता माझी आईची वेळ आली, आता मी चाललोय, उभा कर. मी तिचा ऐकतो, मी तुमच्याशी बोलतोय, माझा आवाज तिकडे. कारण आम्हाला शिकवलेला आहे फक्त बुद्धीचं ऐकायचं नाही, आत्म्याचं ऐकायचं. दाऊद काय म्हणतो, पौल काय म्हणतो, आत्मा से गाऊंगा, बुद्धी से भी गाऊंगा. हालेलुया. आमचा कान तिकडे असतो. कधी कधी काय होतं, तुम्ही म्हणता पास्टर माझ्या विरुद्ध बोलतात, तो म्हणतो हे तुला बोलायचं आहे, कोई तो है उसको साफ करना जरूरी है, नहीं तो उसका अभिमान, उसका अहंकार उसे खत्म कर डालेगा. कारण मैं गुन्हामध्ये आहे, सैतानामध्ये आहे. दोष काढणं गुन्हामध्ये, सैतानामध्ये. निंदा करणं कोणाचं काम आहे? सैतानाचं आहे. ते सैतानाची फळे आणि आत्मिक फळं काय आहे? सहनशीलता, पेशन्स. तुम्हाला माहिती का, मला सर्वात मोठा हत्यार काय माहिती का? पेशन्स आणि प्रेम. मी कुणाला कधी दोष लावत नाही, किंवा कुणाला मी उलटून बोलत पण नाही. फक्त म्हणतो, प्रभू मी तुझा दास आहे. जगाने तुला मारलं, तुला तुडवलं, तुझ्यावर थुंकलं, तुझी दाढी वडली, तुला सगळं नावं ठेवले भूत, तू जिवंत झाल्याची ही अवस्था आहे. मी कोण आहे?
तुला लोक बोलले तर मलाही बोलतील, फक्त मी काय करतो, मान खाली घालतो आणि देवासमोर रडतो. देवा म्हणतो काळजी करू नकोस, फक्त प्रार्थना कर. पण प्रभू का म्हटला, पेत्रा, शैतानी तुला माझ्याकडून मागून घेतलेला आहे आणि तुला चालणार आहे, पण तू खाली पडू नये म्हणून मी तुझ्यासाठी प्रार्थना कर. अशी पेत्राची प्रार्थना केली पाहिजे. हालेलुया. स्टँड अप युअर प्लेस.